आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हम पाइथन में पासवर्ड जनरेटर एप्लीकेशन किस तरीके से बना सकते हैं। इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर अपने रैंडम को इंपोर्ट कराना होगा। ये मॉड्यूल्स कैरेक्टर्स यहाँ पर हमारे जनरेट करता है जो कि रैंडमली होते हैं। इसके साथ साथ हम क्योंकि पासवर्ड बना रहे हैं तो पासवर्ड में स्ट्रिंग इंटीजर्स का यूज होता है, तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग के मेथड को भी इंपोर्ट कराएंगे। ये मॉड्यूल लेटर्स, डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स को इंक्लूड करता है, इसीलिए हमने पासवर्ड जनरेटर में इसको सबसे पहले कॉल किया है। अब हमने जो फंक्शन बनाना है पासवर्ड जनरेटर के लिए, हम उसको सबसे पहले कंसीडर करते हैं। मैं यहाँ पे इसको जनरेटेड फंक्शन का नाम देती हूँ या इस तरीके से कह देती हूँ जनरेटेड पासवर्ड, ताकि हमें याद रहे कि हम यहाँ पे एक फंक्शन बना रहे हैं पासवर्ड से रिलेटेड। अब आपका जो पासवर्ड है उसकी लेंथ कितनी है वो आपको यहाँ पे लाजमी बतानी पड़ेगी। तो नॉर्मल अगर हम कभी भी गूगल पे देखें तो नॉर्मल पासवर्ड कैरेक्टर लेंथ होती है 12, तो मैं यहाँ पे सेम उसी लेंथ को कंसीडर करती हूँ। अब हमारे पास जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं ना पासवर्ड में, या तो वो अपर केस होते हैं या तो वो लोअर केस होते हैं, डिजिट्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, तो इस तरीके से ना हमारे पास वो यूटिलाइजेशन की जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ पाइथन 2025 एट द रेट। ठीक है, अगर आप इसको और थोड़ा कंसिडरेशन में करना चाहें तो आप इसको इस तरीके से भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो लोअर केस नंबर्स, इसके साथ साथ जितने पंक्चुएशन सैम्पल्स हैं या स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो सब हमारे पास इस पासवर्ड में अवेलेबल हैं। तो इस चीज़ को जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सिंपल एक कैरेक्टर्स बनाते हैं। इन कैरेक्टर्स को जो है वो हम क्या करते हैं, कैरेक्टर रखेंगे ज़्यादा, इसके अंदर हम स्ट्रिंग्स के मेथड यूज करेंगे। स्ट्रिंग के मेथड कौन कौन से होते हैं, स्ट्रिंग के काफी सारे मेथड होते हैं, तो इसीलिए हमने स्ट्रिंग को इम्पोर्ट कराया था। अब देखें इसके अंदर आप लेटर्स ले सकते हैं, लोअर केस, अपर केस, डिजिट्स और इसके साथ साथ पंचुएशंस। हम डिजिट, पंचुएशंस और यहाँ पे लेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो है स्ट्रिंग मेथड के एसिक लेटर्स का यूज किया, इसके साथ साथ के मेथड को कॉल किया और स्ट्रिंग के मेथड को कॉल करते हुए इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने जो है वो यहाँ पे इसका दूसरा मेथड यूज किया जो कि था डिजिट। इसी तरीके से मुझे अपने पासवर्ड में और क्या चीज चाहिए स्ट्रिंग से रिलेटेड, वो भी मैं यहाँ पे कॉल कर लेती हूँ। तो मैंने आपको पंचुएशन लिख कर दिखाई थी, तो हम सिंपल पंचुएशंस को कॉल करते हैं। तो इस तरीके से अभी जो मैंने पासवर्ड आपको बताया था वो हम कंसीडर कर सकते हैं। अब हमने क्या करना होगा, अब हम यहाँ पे एक पासवर्ड के नाम का एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं और हम कहते हैं कि ये जो मेरा पासवर्ड है ये बेसिकली किस चीज़ के बराबर है, ये बेसिकली यहाँ पे मेरे पास कंपाइल है डॉट ज्वाइन के मेथड से। अब हमारे रैंडम करेक्टर का पासवर्ड हमने जनरेट कराना है ना, तो उसके लिए हम डॉट ज्वाइन का मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। डॉट ज्वाइन के मेथड से क्या होता है, जो भी कोई हमारा यहाँ पे रैंडम चॉइस होती है उस रैंडम चॉइस के अंदर हमने सिंपल अपने करेक्टर्स देने होते हैं, जो कि हमने बताए हैं कि लेटर्स, डिजिट या पंक्चुएशन के फॉर्मेट के अंदर होंगे। इसके साथ हम यहाँ पे एक और मेथड यूज करते हैं जो कि कहलाता है फॉर इन का मेथड। फॉर इन का मेथड क्या करता है, हाँ मुझे जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। इसका मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक की रेंज के अंदर इन चीजों को डिफाइन करना होगा। रेंज कितनी रखी है, रेंज मैंने 12 पे रखी है मैक्सिमम, जिसमें हमने लेंथ को कॉल कर लिया। अब फंक्शन है तो फंक्शन नॉर्मली क्या होता है, वो रिटर्न होता है, तो हमने यहाँ पे रिटर्न की कमांड का यूज किया और रिटर्न में हमने क्या चीज रिटर्न करानी है, हमने सिंपल पासवर्ड को रिटर्न कराना है। तो इस तरीके से हमारे पास ये चीजें कंसीडर हो जाएंगी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि हमारे जो यहाँ पे यूजर का पासवर्ड है उसकी लेंथ हमने जब जनरेट करवानी है तो वो भी यूजर से पूछनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे यूजर इनपुट्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल जो है वो यूजर इनपुट्स लिख देती हूँ ताकि आपको पता रहे कि हमने अब जो इनपुट्स लेने हैं वो कहाँ से लेने हैं, वो हमने सिंपल यूजर से कॉल करने हैं। तो यूजर की इनपुट कॉल करने के लिए हम सबसे पहले जो है वो यहाँ पे लेंथ का यूज करेंगे। जो हमारी टोटल लेंथ होगी वो किस चीज के बराबर होगी, वो इंटीजर्स के बराबर होगी। इंटीजर्स में हम इनपुट का यूज करेंगे एंड इनपुट के अंदर हम कहेंगे इंटर द लेंथ ऑफ योर डिजायर पासवर्ड। इससे क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे यूजर अपने अकॉर्डिंगली जितनी भी लेंथ देगा हम उसका पासवर्ड यहाँ पे उसे जनरेट कर देंगे। फंक्शन को कॉल करके हमें पासवर्ड को जनरेट करना है, तो हमने सिंपल जो है वो यहाँ पे पासवर्ड को कॉल किया और ये पासवर्ड किस चीज के बराबर होगा, जो भी हम पासवर्ड जनरेट कराएंगे और उसके अंदर हम जितनी भी लेंथ देंगे। तो इसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूंगी,
सिंपल मैं इसके अंदर जो है वो लेंथ को कॉल कर लूंगी। ठीक है, मैंने इसके अंदर खाली लेंथ कॉल करनी है, क्यों? क्योंकि वो मैं खुद ही बताऊंगी कि मैंने कितनी लेंथ इसके अंदर प्रिंट करानी है। लास्ट में हमने क्या करना होगा, जनरेट पासवर्ड को प्रिंट कराना होगा। तो उसके लिए हम प्रिंट की कमांड का यूज करेंगे, और यहाँ पे मैं एक सिंपल काम करूंगी, मैं इसके अंदर लिखूंगी जनरेटेड पासवर्ड। आप जो है वो इसके अंदर इसको जो है ना उसमें भी लिख सकते हैं, किसमें, अपना स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। ठीक है, या आप इसको अगर और चाहें तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं योर डिजायर्ड जनरेटेड पासवर्ड। अब आपने जो भी अपना जनरेटेड पासवर्ड कंसीडर कराया होगा वो यहाँ पे प्रिंट होकर आ जाएगा, और प्रिंट होने के साथ साथ हमने लास्ट में किस चीज को कॉल करना होगा, पासवर्ड को, ताकि हमारे पास ये कंसीडर हो जाए। तो इस तरीके से हमारा जो यहाँ पे पासवर्ड जनरेटर होगा वो कंसीडर होके क्रिएट हो जाएगा। छोटा सा प्रोग्राम है, ज्यादा लंबा नहीं है। एक बार ट्राई करते हैं कि पासवर्ड हमें कितनी कंसिडरेशन का ये देता है। तो मैंने जैसे इसको यहाँ पे कंसीडर किया तो इसने मुझसे पूछा इंटर द लेंथ ऑफ योर डिजायर पासवर्ड। आप अपने पासवर्ड की डिजायर लेंथ बताएं। हमने प्रोग्राम में 12 दी थी, तो मैं 12 ही यहाँ पे देती हूँ। तो आप देखो इसने मुझे पासवर्ड जो है वो जनरेट कर कर दे दिया 12 लेंथ के अकॉर्डिंगली। अगर मुझे इससे कोई कम पासवर्ड जनरेट करना हो तो क्या करूंगी, जैसे कि मैं 4 लिख के देती हूँ तो उसने मुझे 4 के अकॉर्डिंगली जनरेट करके दे दिया। अगर मैं सिंपल 2 लिख के देती हूँ तो उसने मुझे सिंपल अपर केस में पासवर्ड जनरेट करके दे दिया। भाई आपकी मर्जी है कि आप इसको कितने डिजायर नंबर देते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको 22 तक नंबर देती हूँ तो ये मुझे 22 तक भी पासवर्ड जनरेट कर कर देगा, या अगर मैं इसको 100 नंबर भी दूंगी तो 100 तक भी, ये देखो मुझे इसने पूरा 100 कैरेक्टर का डिजायर पासवर्ड यहाँ तक जनरेट करके दे दिया। तो इस तरीके से आप अपना पासवर्ड जनरेटर क्रिएट कर सकते हैं पाइथन में, और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप पाइथन सीखना और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेक श्योर कीजिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अब तक मेरी पाइथन की प्लेलिस्ट चेकआउट नहीं की है तो मेक श्योर कीजिए कि उसे भी लाजमी चेकआउट कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।